हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। तो आज हम सिलोजिज्म सीरीज का 5th सेशन करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज योर सेशन 5, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सिलोजिज्म सीरीज का, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दैट इज आइदर और एंड नीदर नॉर वाला केस। ओके, ईदर और नीदर वाले जो केसेस होते हैं उन कंक्लूजन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने जिसमें इनके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, कब ईदर आता है, कब नीदर आता है। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ पर को आपको अगर मॉक्स परचेज करने हैं तो आप हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक से परचेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्मार्ट किडा के मॉक्स हम रिकमेंड करते हैं आपको। दीज आर हाईली रिकमेंडेड मॉक्स बाय अस, बिकॉज जो इनके मॉक्स का लेवल है वो काफी अच्छा है। बाकी आप रजिस्टर करने के बाद जो फ्री पर्क्स इनके अवेलेबल है उनसे आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ हमारे। ओके, सो हियर इट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर को मैंने क्या किया हुआ है, ये स्टेटमेंट ली हुई है मैंने, और इन स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट दिए इनसे मैंने ये कंक्लूजन का एक सेट अलग है। ओके, लेट्स से दिस इज फर्स्ट सेट एंड दिस इज सेकंड सेट। ओके, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये कुछ इस तरीके की इस स्टेटमेंट के साथ एक बार हम इन कंक्लूजन्स को देखेंगे, इधर वालों को, और एक बार इधर वालों को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर को देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम इसमें लेक्चर में आगे यहाँ पर, और किस तरीके से हम इधर और नीदर के केसेस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस वाला जो केस है उसको बनाते हैं। ओके, वही अगेन मिनिमम ओवरलैपिंग वाले डायग्राम्स हम बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके जो पिछले प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो हियर इट इज ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस। सो हियर इट इज एप्पल। ओके, एंड ऑल एप्पल जो है हमारे ऑरेंजेस है। ओके, सो दिस इज ऑरेंजेस। ओके, उसके बाद दिया हुआ है ऑल कीवी आर ग्रेप्स। ओके, सो ऐसे बना लेते हैं इसको भी, all kiwi, this is kiwi, and these all kiwis are grapes. Okay, उसके बाद दिया हुआ है नो ग्रेप्स आर एप्पल। ओके, तो ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स ये आउटर लाइन है और एप्पल ये इनर सर्कल है, तो इन दोनों का ओके ग्रेप्स एंड एप्पल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, ये आपको क्लियरली जो भी आप वेन डायग्राम बना रहे हैं उससे आपको क्लियरली स्टेटमेंट्स आप आपके वेन डायग्राम्स इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन से स्टेटमेंट्स हटा दूं उसके बाद भी आप सारी स्टेटमेंट्स को एक करके बोल सके, इतने क्लियर होने चाहिए। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट आपकी 4th स्टेटमेंट हमको दी हुई है, सम बनाना आर ग्रेप्स। ओके, तो सम बनाना आर ग्रेप्स, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग के अंडर हमारा सम बनाना वाला केस ये बन गया। ओके, तो बस ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, बस इतनी हमारी स्टेटमेंट्स थी, सारी हमने ड्रॉ कर ली। अब चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। पहले कंक्लूजन नंबर सेट 1 की जो कंक्लूजन है उनको चेक करते हैं। ओके, सो हियर इट सेज सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। ओके, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। ओके, सो लेट्स सी कि ये कंक्लूजन सही है कि नहीं है। ओके, सो कल जो मतलब लास्ट सेशन हमने करा था उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि किस तरीके से ये जो हमको वेन डायग्राम है मिनिमम जो हमने ड्रॉ करा हुआ है, मिनिमम ओवरलैपिंग बनाने के बाद आपको विजुलाइज करना है चीजों को। ओके, सो हियर इट सेज सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें एप्पल और ग्रेप्स, ओके, तो ये जो एप्पल और ग्रेप है इनका आपस में कोई भी रिलेशन यहाँ पर को नहीं दिख रहा है। ओके, ग्रेप्स का और इन एप्पल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ऑल एप्पल आर ऑरेंज वाला एक हमारा जो केस बनता है, एक जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ऐसी भी होती है जिसमें एप्पल और ऑरेंज एक साथ हो जाते हैं, मतलब कि ये दोनों का जो सेट होता है वो बराबर हो जाता है। ओके, सेट ए सेट बी के बराबर हो जाता है, मतलब एप्पल और ऑरेंज आपस में बराबर एलिमेंट कैरी करते हुए सेम सेट बन जाते हैं। तो उस केस में तो क्या होगा, जो जितने एप्पल होंगे अगर वो ऑरेंज हो जाते हैं तो क्या जो ऑरेंज होंगे वो ग्रेप्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारी स्टेटमेंट जो होती है वो वायलेट हो जाती है। ओके, दैट सेज नो ग्रेप्स आर एप्पल, तो जो हमारी नो ग्रेप्स और एप्पल वाली जो स्टेटमेंट है ये वायलेट हो जाती है। तो इस वजह से ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा डजंट फॉलो हो जाता है। ओके, दिस फर्स्ट कंक्लूजन डजंट फॉलो।
नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नो ऑरेंज आर ग्रेप्स। ओके, नाउ नो ऑरेंज आर ग्रेप्स। ओके, अगर अब इस ग्रेप्स को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूं ऑरेंज तक, ओके, एक केस में, तो ये पॉसिबल है कि हमारा ऑरेंज, सम ऑरेंज और सम ऑरेंज ग्रेप्स हो जाए। ओके, पॉसिबल है। तो अगर हमारा एक भी केस में पॉसिबल हो रहा है स्टेटमेंट, ओके, अगर एक भी केस में हमारी स्टेटमेंट पॉसिबल हो रही है और कंक्लूजन हमारा हमेशा डेफिनेट फॉलो होता है और ये स्टेटमेंट जो है डेफिनेट है और यहाँ हमको एक पॉसिबिलिटी मिल रही है, विच मीन्स ये कंक्लूजन भी आपका फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या आपको आंसर में टिक कर देना है कि कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 डजंट फॉलो? इसका मतलब ये है कि आप कंक्लूजन में अगर ऐसा दिया तो आप टिक कर देंगे, बट यहां पर को आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस। ओके, ये कंक्लूजन जो है ये स्पेशल केस है। ओके, अब मैं इसको स्पेशल केस क्यों बोल रहा हूं, लेट्स डिस्कस। ओके, इसको स्पेशल केस यहां पे इसलिए बोल रहा हूं, लुक, देयर इज पॉसिबिलिटी कि ऑरेंज और एप्पल यहां पर अगर बराबर हो जाते हैं, ओके, इफ ऑरेंज और एप्पल यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, मतलब अगर वो पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं, तो उस केस में सम ऑरेंज जो है वो ग्रेप्स नहीं हो सकते। ओके, और अगर मैं ग्रेप्स को यहाँ इंक्रीज करके इस तरीके से यहाँ बना दूं, तो इस केस में क्या होता है कि जो नो ऑरेंज आर ग्रेप्स है ये जाता है। ओके, सो विच मीन्स या तो हमारा ये कंक्लूजन एक केस में ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, एक केस में ये फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम इसके फॉलो वाली कंडीशन जो मैंने आपको बोली पहली वाली, अगर वो बनाए तो ये फॉलो होता है तो ये फॉलो नहीं होता, और अगर सेकंड वाला फॉलो होता है तो फर्स्ट वाला फॉलो नहीं होता, विच मीन्स इफ इट फॉलो इट डजंट एंड इफ फॉलो इट डजंट। ओके, इफ फर्स्ट फॉलो सेकंड डजंट, इफ सेकंड फॉलो फर्स्ट डजंट, विच मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये दोनों यहाँ पर को मिलके, ये फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर को मिलके, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मतलब कि ये दोनों एक साथ तो फॉलो नहीं हो रहे हैं, या एक साथ, ओके, एक साथ फॉलो नहीं हो रहे, बट अगर इनमें से एक भी फॉलो होता है तो दूसरा फॉलो नहीं होता, और दूसरा फॉलो होता है तो पहला फॉलो नहीं होता। इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा, ओके, आंसर इस केस में कंक्लूजन फर्स्ट वाले केस में हमारा आंसर हो जाएगा ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, तो अगर आपका या तो पहला फॉलो हो सकता है या दूसरा फॉलो हो सकता है, आप इस केस में कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा फॉलो होगा। ओके, हम यहाँ पे डेफिनेट नहीं बोल सके कि कौन सा फॉलो है। तो ऐसे केसेस में जब आप दोनों कंक्लूजन्स जो हों वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, विच मीन्स अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपस में बना रहे हैं, तो आपका जो कंक्लूजन होंगे वो हमेशा आइदर फर्स्ट सेकंड या आइदर थर्ड, जो भी आपका ऑप्शन, जिस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये एक बेसिक एग्जांपल था। इस तरीके से आप हमारा जो आइदर और का जो केस होता है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि आइदर और कैसे आता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन्स की तरफ। ओके, वेन डायग्राम्स, हम इसी वेन डायग्राम से इनको सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। ओके, सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट के लिए अलग कंक्लूजन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल बनाना बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऑल एप्पल बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑल एप्पल है वो बनाना हो जाए? लुक, देयर इज सम पार्ट बिटवीन ग्रेप्स एंड बनानास, विच मीन्स दिस पार्ट, जो ये पार्ट है इसकी बात कर रहा हूं, जहां की ग्रेप और बनाना जो है इक्वल है, विच मीन्स सम बनानास आर ग्रेप्स। ओके, और अगर आप ध्यान से देखिए ग्रेप्स और बनानास का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है, विच मीन्स ग्रेप्स एंड एप्पल्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो अगर मैं सभी जो बनाना है, ओके, उनको एप्पल कर दूं, तो फिर तो ये वाली कंडीशन जो सम बनाना एंड ग्रेप्स वाली, ये फॉलो नहीं होती हमारी। जो हमारी ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर को दी हुई है, ये फेल हो जाती है। इस केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए ये फेल हो जाती है, विच मीन्स
जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है ये फॉलो नहीं करता। ओके, विच मीन्स ये ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में नहीं हो सकती। सेम विथ नेक्स्ट केस, सेकंड केस में चलते हैं। ऑल ऑरेंज बीइंग कीवी इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऑल ऑरेंज बीइंग कीवी विच मीन्स ऑल ऑरेंज, जितने भी ऑरेंज हैं क्या ये कीवी हो सकते हैं? ओके, हो सकते हैं, बट अब आप देखें एप्पल और ग्रेप्स का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। ओके, बट ऑरेंज का एप्पल के साथ रिलेशन है और जो कीवी हैं उनका ग्रेप्स के साथ रिलेशन है। क्या कि जितने कीवी हैं वो ग्रेप्स हैं। ओके, और अगर ऑल ऑरेंज को हम कीवी में डाल दें, अगर मैं इन सभी ऑरेंज को यहाँ कीवी के अंदर डाल दूं, अगर मैं कीवी को ऐसे बड़ा करके यहाँ ऑरेंज को उनके अंदर डाल दूं, विच मीन्स ऑल ऑरेंज को हम मैं बीइंग कीवी कर दूं यहाँ पर को इस तरीके से कुछ, अगर मैं ऐसे ऑरेंज को यहाँ इस तरीके से कीवी के अंदर डाल दूं। ओके, ऑल ऑरेंज बीइंग कीवी हो गए, इस केस में हो गए, बट ऑरेंज के अंदर हमारा एक पार्ट एप्पल का है जो कि कीवी हमारा ग्रेप्स है, उसके साथ वाली जो कंडीशन है दैट ऑल कीवी आर ग्रेप्स, इस केस में आप ग्रेप्स और एप्पल को आपस में डिसजॉइंट नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर को पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा सेकंड कंक्लूजन ये दिया हुआ है ये भी यहाँ पर को फॉलो नहीं होगा। बट इस केस में आपका अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों भी कंक्लूजन्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, यहाँ बनाना का एप्पल के साथ रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ ऑरेंज का कीवी के साथ रिलेशन दिया है, विच मीन्स ये दोनों कंडीशंस फेल हो रही हैं, दोनों कंक्लूजन यहाँ पर को फेल हो रहे हैं और अलग अलग केसेस में फेल हो रहे हैं। ओके, विच मीन्स ये दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। ऐसे केसेस में जहां पर को इस तरीके का जो स्पेशल केस हमने यहाँ पर देखा था, इस तरीके का कोई भी पेयर यहाँ पर हमको नहीं मिला जो एक दूसरे को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर दो, दीज कंक्लूजन्स आर इंडिपेंडेंट। तो इन इंडिपेंडेंट केस में हमारा जो आंसर होता है, हमारा जो आंसर इस केस में आता है जब हमारे इस तरीके के कंक्लूजन निकल के आते हैं, इन केसेस को हम बोलते हैं नीदर नॉर। ओके, विच मीन्स नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ओके, ना पहला हमारा कंक्लूजन फॉलो करता है ना दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, विच मीन्स बोथ कंक्लूजन डजंट फॉलो। ओके, सो ये था आपका ईदर और नीदर वाले केसेस। ओके, ये था नीदर, ये था ईदर वाला केसेस। आई होप आपको स्पेशल केस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो हों वो समझ आए हों। ओके, तो और नीदर नॉर का केस तो इजी है, ये आपके समझ आ गया होगा। तो ये ईदर और का जो केस है ये थोड़ा सा टिपिकल था। आई होप मैं आपको ये समझाने में यहाँ पर को सक्सेसफुल रहा हूँ कि आप इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के केस को समझ सकें और अब जब आप सिलॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इधर और के केसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ओनली फ्यू के केसेस के बारे में। ओके, जो कि बहुत ही पूछा जाने वाला आज की टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि लास्ट 1-2 ईयर्स से इंट्रोड्यूस हुआ है बैंकिंग पैटर्न में। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और अगर आप इस कॉन्सेप्ट में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, आई एश्योर यू कि उस लेक्चर को देखने के बाद आपका इसका भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओनली फ्यू के केसेस के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हार्ड वर्किंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।